वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम शुरू कर रहे हैं जेटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और ये करनी घात पर लगी हुई है। जैसा कि देख रहे हैं 6 पर रूट लगा हुआ है, फिर प्लस है, फिर रूट पर 6 लगा हुआ प्लस है और फिर रूट 6 है। तो इसको दोस्तों बनाने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस सही ऑप्शन को चुनना है। अगर आप जेटेट का एग्ज़ाम लिखने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बनाएंगे कैसे इसको, तो ट्रिक के माध्यम से अगर इसको इस्तेमाल करें। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो इसका करेंगे क्या, तो सर्वप्रथम गुणनखंड कर लें। तो 6 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो कितना होता है 3 गुना 2, 3 दूनी 6 हो गया। और इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यानी अंतर इसमें कितने आया, 1 का अंतर आया। और ये इसको गुणनखंड यदि करते हैं तो कितना हो जाता है 3 दूनी 6 होता है। तो दोस्तों जैसे इसका गुणनखंड आप कर लिए तो इसका आंसर आ गया। तो आंसर कितना होगा, 3 होगा या 2 आंसर होगा। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। यदि इस अंक को आप गुणनखंड कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखें जो भी अंक आपका आया यही दोनों अंक में से आपका आंसर आएगा और बाकी नंबर को आप छोड़ दीजिए, आंसर आपका क्लियर आ जाएगा। यानी बात करें तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका आपके लिए सही रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोई ट्रिक तो इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन ये मेथड का आप यूज करेंगे तो देखते ही आप आंसर को निकाल लेंगे। यानी जो भी अंक हो, यदि यहाँ पर 12 आपका रहा है तो 4 या 12 कर लेंगे और डिफरेंस कितना का होगा, 1 का होगा। 4 में 3 करेंगे तो इस तरह से देखिए 3 दूनी 6 से इस तरह इस्तेमाल करके बना लिए इसको। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर ये 3 जो दिया है 1 नंबर है। तो ये कैसे हुआ, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि आपका प्लस चिन्ह रहे तो याद रहे बड़ी संख्या लेंगे, और यदि माइनस यहाँ पर रहे तो यहाँ पर आपका छोटी संख्या आंसर होगा। इस चीज़ को इस्तेमाल रखें। अब आते हैं आखिर यह सिर्फ माइनस वाला क्वेश्चन लेके कि आखिर इसका आंसर कैसे निकालते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है। पहले तो हम प्लस वाला बना दिए। अब यहाँ पर माइनस यदि है इसको क्या करेंगे, तो 6 का यदि गुणनखंड आप तोड़ते हैं तो कितना होता है 3 दूनी 6 होता है। तो यहाँ यदि आपका माइनस है तो छोटी संख्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड यही करेंगे कि दोनों के बीच में अंतर कितना का रहे, 1 का अंतर है। 3 दूनी 6 होता है, 3 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें से देखिए जहाँ भी माइनस रहे तो वहाँ पर छोटी संख्या आपका दोस्तों ये आंसर होगा, और यदि प्लस रहे तो बड़ी संख्या इसका आंसर होगा। तो इस ट्रिक को आप जरूर से जरूर नोट कर लें। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1, 3, 4 या 6 होगा। तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है, तो प्रथम विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। दूसरी संख्या क्या होती है, 3 होती है। उसके बाद संख्या क्या है, 5 है। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी क्रमागत विषम संख्या है और इनका कह रहा है औसत। औसत का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पर हम जोड़ चिन्ह देंगे और संख्या कितनी है, 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 5 और 3 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 3 है तो 3 को लिख लीजिए। 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो दोस्तों आंसर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। प्यारे दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर रूट 36 है, गुना है, और रूट 81 है। उसके बाद रूट 49 है और बटे में रूट 9 और गुना है रूट 4 है। और ये 4 ऑप्शन है, इसका कह रहा है कि मान क्या होगा। तो ये बनाने के लिए बहुत ही सरल है। कैसे इसको बनाएंगे चलिए देखते हैं। 36 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा, 6 होगा। गुना है, गुना दे दीजिए। 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा। गुना का चिन्ह है। 49 का वर्गमूल 7 होगा। बटे में 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा गुना, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 ये कट गया, 2 और 2 कट गया दोस्तों। अब यहाँ क्या 9 7 63 हो गया। तो बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे, तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या है। तो क्या 60 दिन होगा,
75 दिन होगा या 80 दिन होगा या 10 दिन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे आपके पास 50 है और यहाँ 30 है, तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, 50 गुना 30 को लिखेंगे। और यहाँ पर अकेले की बात यदि कही रही कि अकेले उस काम को पूरा करने में क्या समय लेगा, तो 50 में 30 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कुछ नहीं करना है, मात्र ट्रिक से बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो 50 गुना 3 करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 50 से कितना हो गया आपका 1500 हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ 50 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 होगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर देखें तो 75 दूनी 150 होता है। तो आंसर कहाँ पर है, तो दोस्तों देखें तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कहने का मतलब ये कह रहा है कि राम एक काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो वो कहता है यदि दोनों आपस में मिल जाए तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यदि इस तरह समय और काम पर आधारित क्वेश्चन रहे तो सर्वप्रथम जो भी संख्या दिया रहे उसको क्या करेंगे, आपस में ऊपर में गुना करेंगे। और यदि आपस में देखिए कि एक साथ मिल गया हो तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। दोस्तों याद रहे, यदि यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाता है तो ये दोनों को जोड़ देंगे और ऊपर में क्या करेंगे, जो भी संख्या रही वो आप ऊपर में गुना लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो 10 गुना 15 आप लिख देते हैं और यहाँ क्या 10 15 कितना हो गया, 25 हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कि क्या कहाँ से कटेगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ 5 25 हो गया, 5 से 15 कट गया, यह कितना हुआ, 5 दूनी 10 हो गया, तो 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए 6 दिन सही रहेगा। देखिए कितने ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को बना रहे हैं कि बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता का 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे अनुपात में क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2:3 लिख सकते हैं, इसको बटे में 2/3 लिख सकते हैं। दोस्तों याद रहे ये काम कितने दिनों में पूरा करते हैं, ए 36 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 या 36 हो जाएगा दोस्तों, और ये 12 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 24 हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। देखिए कितने ही कॉमन सेंस से आप इसको आंसर को बना लिए बहुत अच्छी तरह से। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि 5/2/3 माइनस 1/4/3 9 का मान क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे पहले। तो क्या हो गया, 5/2/3 माइनस 1/4/9। अब क्या करेंगे, 5 से 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। 17/3 लिखेंगे, माइनस लिखिए, 9 1 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 13/9 लिखेंगे। 3 और 9 का यदि आप लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 3 9 होगा, यहाँ पर 17 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस आपका है, 9 में भाग देंगे 9 में कितना होगा, एक बार कटेगा, और यहाँ पर हम 13 लिखेंगे। ये कितना हो गया, 17 3 51 हो गया दोस्तों, और ये 13 1 13 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से यदि हम बात करें कि आखिर 51 में हम 13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38/9 दोस्तों आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन देख रहे जैसा दिया है कि राम ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी और वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि राम ने एक घड़ी को खरीदी और वह उसे कितने रुपये में बेचे। यहाँ पर बेचे का मतलब हो क्या कि विक्रय मूल्य आपको कह रहा है। तो विक्रय मूल्य चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों याद रहे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे और ब्रैकेट दीजिए 1 + r/ क्या लिखेंगे, 100 को लिखेंगे। इस सूत्र को याद रखेंगे और इसी सूत्र पर आपको बना लेंगे। तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपके पास 550 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 550 लिख लेते हैं। 1 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ r का मतलब रेट क्या हो गया, दर हो गया। ये 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 क्या लिखेंगे, 100 है, तो 100 को मैंने लिख लिया, कुछ किया नहीं। अब यहाँ पर देखिए 550 आपके पास है दोस्तों,
तो यहाँ पर 550 को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप गुना भी कर सकते हैं, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। और 100 हो जाएगा और 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 110 लिखेंगे और यहाँ 100 है तो 100 मैंने लिख लिया। अब यहाँ देखिए इसको कैंसिल और ये जीरो कैंसिल। अब दोस्तों बात करूँ, यहाँ 55 और 11 को यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 605 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और अपनी स्टडी को बरकरार जारी रखें। दोस्तों क्वेश्चन एक दिए यहाँ पर -10 गुना ब्रैकेट में -10 भागा 10 है और गुना -10 है। तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू अपडेट। सर थैंक यू।